तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था वो था जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट बताए गए थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। ठीक है जी, आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 जो था इसमें ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और दूसरा ये स्टेट और एंड सोसाइटी, इसमें आपको डेफिनेशन भी बताई जाएगी, प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। और आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस है, आपको समझ नहीं आएगी सही तरीके से। तो आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा प्रॉपर वे। अच्छा जी, इसके अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन जो है, इसके अंदर डिफाइन इसको कैसे किया कहता है जी, मैन एज सोशल एंड कम्युनिटी बिल्डिंग एनिमल हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू मैनी ऑफ हिज ह्यूमन एस्पेक्ट्स बाय सेटिंग अप वेरियस एसोसिएशन हिज सेटिंग of the organization and of society into a political community which is technically called the state। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जी मैन और सोशल कम्युनिटी बिल्डिंग्स ये सब मिल गए और दूसरे लोग मिल गए, ये सारा जो होती है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, इसके अंदर सोसाइटी भी आती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी आती है, जो हमारे सियासतदान होते हैं, ये सब मिल के एक स्टेट बनाते हैं। ठीक हो गया जी, मे बी रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक और जी आता है जी मॉडर्न स्टेट की, इसमें डेफिनेशन बयान की जाती है। उसके अंदर आ जाए इन ए प्रॉपरली ऑर्गेनाइज पोलिटिकल कम्युनिटी द स्टेट एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी and not society for the state, and when it is so organized then the rules and regulations are called law and the powers to make these laws belong to the state only. A state is a fundamental association for the maintenance and development of the social order and to this end a अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो है जी स्टेट और सोसाइटी के डिफरेंसेस है। ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट दिस स्टेट फ्रॉम द सोसाइटी दैट इज़ द सोशल फ्रॉम द पॉलिटिकल। ठीक है, फॉर आवर फेलियर टू डू so would only result in utter confusion. There is no doubt that the state exists within this society। ये देखिए जी, ये इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेट होती है ना, वो सोसाइटी के अंदर ही रहती है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी एक रोल प्ले करती है स्टेट बनाने के लिए, बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वी अंडरस्टैंड। ठीक है जी, इस लेकिन ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, सोसाइटी जो है स्टेट बनाती है, लेकिन स्टेट जो है सोसाइटी का पार्ट नहीं है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, द स्टेट इज़ इन्वेस्टेड विद द कंट्रोल ऑन अमाउंट ऑफ विच इज़ इट कैन सपोर्ट और इवन डिस्ट्रॉय द सोशल ऑर्डर एंड द लाइक। द स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल purposes is an association or an organization of a group of persons or members who are associated into a unity of will। ठीक है, established within the society for the achievement of conscious but limited purposes। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं the beginning of the state have been very low, no doubt, and the state is a structure not co-level and coexistent with the society। अच्छा जी, ये जो हमने स्टेट और सोसाइटी के पढ़े हैं वो ये प्रोफेसर एफ बलसारा का ये डेफिनेशन था। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 2। उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे ये एक्सप्लेन किया जाएगा आपको प्रॉपर्ली। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।